कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर की सत ज्ञान ने इनका बना दिया। तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता,
बना दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे गुरुवर के सत्यान से गुरुवर की सत्यान से इनका बना दिया सतगुरु तुम्हारे जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार आज सतगुरु आए फिर कलिया आज सतगुरु सतगुरु ताली बजाओ हाथ गलिया 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 ये गलिया 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 आज सतगुरु आए तेरे 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 गलिया गीत चंदन लेप लगाओ लेप लगाओ काहे गीत गीत चंदन लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ गीत गीत चंदन लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ गीत गीत चंदन लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ लेप लगाओ काहे लेप लगाओ गुरु चरणन की कलिया यह गुरु चरणन की कलिया आज सतगुरु आए मेरे 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 कलिया तेरे कार में हार बनाओ काहे हार बनाओ ओ तेरे कार में हार बनाओ काहे हार बनाओ हार बनाओ काहे हार बनाओ हार बनाओ काहे हार बनाओ तेरे कार में हार बनाओ काहे हार बनाओ आपके कारण हार बनाओ हार बनाओ काहे हार बनाओ हार बनाओ काहे हार बनाओ हार बनाओ काहे हार बनाओ गुलशन फूल की कलिया यह गुलशन फूल की कलिया आज सतगुरु आए मेरे 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 कलिया 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 ये कलिया 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 आज सतगुरु आए मेरे 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 कलिया बोल गए सतगुरु कबीर साहेब की जय साहेबन की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और कथा प्रसंग जो है रानी इंद्रवती को दर्शन देना एवं सदुपदेश दे करके
सदलोक पहुंचाना। एक कथा आप लोगों के सामने रानी नीलमणि कथा प्रारंभ होगा और ध्यान से सुनिए किस प्रकार भक्ति की रानी नीलमणि और कैसे सतगुरु शरण में गए। ये प्रसंग आप लोगों को बहुत सुनने को सुंदर मिलेगा। रानी नीलमणि कथा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साहे वंदगी साहे, साहे वंदगी साहे। चरण कमल सिरना ब्रह्म निकट लखायो राम, कासे गुरु को मैं कहूँ कोटि को। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य संत शिरोमणि अखिल ब्रह्मांड के नायक सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, आप सभी के श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि बंदगी है। कथा प्रसंग करने के पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें मेरी यह प्रथम प्रस्तुति है, तो संभवतः त्रुटियां हो सकती है कथा प्रसंग में। जो त्रुटि हो जाए उस त्रुटि को मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा प्रदान करिएगा। यही आप सभी के श्री चरणों में निवेदन है। सतगुरु कबीर साहब हम सभी जीवात्माओं को जिताने के लिए चारों युग में आए। जब वो सर्वप्रथम सतयुग में आए तो ग्वालिन हेमगिरी जी और अन्य जीवात्माओं को जिताए। त्रेता में जब आए तो लंकापति रावण के गढ़ में गए और गढ़ में जाकर के रानी मंदोदरी के साथ साथ विचित्र भाट मधुकर जी को जिताए, साथ ही साथ अन्य जीवों को भी जिताए। इसी कड़ी में सतगुरु कबीर साहब जो है द्वापर युग में आए हुए हैं और द्वापर युग में गढ़ गिरनार में आए हुए हैं। तो इस कथा प्रसंग का हम आप सभी लाभ लेंगे। इसके पहले मैं समस्त ग्रामवासी को, आयोजक समिति को सादर धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह सु अवसर हम सभी सतगुरु के नेमी प्रेमी हरिजनों के लिए रखा। यह समय हमें प्रदान किया कि हम सतगुरु की चर्चा कर सकें, सतगुरु के सभी उपदेशों का चर्चा कर सके। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक घड़ी या दो घड़ी सुन यादन के आग, कर चर्चा सतगुरु के तो कटे कोट अपराध। इसके पहले मंचर हमारी दीदी ने भी बताया कि एक घड़ी का जो समय है वो सतगुरु कबीर साहब के लिए चर्चा के लिए हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक घड़ी माना 11 मिनट, 11 मिनट के समय को एक घड़ी कहते हैं। यही अभी मंचर मंदिर ने बताया। तो हम सभी को भी सत्संग करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। सत्संग का लाभ जो है भाग्यवान जीवात्माओं को ही मिलता है। कहते हैं कि जीवन यौवन राजपद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे पानी। आइए
यह जो सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है सत्संग करने का, सत्संग के अमृतमय वाणी वचनों को चिंतन मनन करने का, इसका लाभ लेवे। सतगुरु कबीर साहब जी जो है धनी धर्मदास जी साहब को बता रहे हैं कि हे धनी धर्मदास जी, जब मैं द्वापर युग में आया तब मैं करुणामय नाम से प्रकट हुआ। और आगे सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को कहते हैं, गढ़ गिरनार तब ही चली आए, चंद्र विजय लिप कहाँ रहाए, तेहि लिप गृह रही नारी सयानी, पूजे साधु महात्म जानी। धर्मदास जी, मैं जब द्वापर युग में आया तो गिरनार गढ़ में, जहाँ राजा चंद्र विजय जी जो है राजा थे, वहाँ पहुँचा। और वहाँ चंद्र विजय राजा की जो रानी थी वो बहुत ही सयानी थी, बहुत ही सुंदर आचरण वाली थी। और वह जो रानी है वह साधु महात्माओं के दर्शन के लिए सदा ही ललायित रहती थी, सदा ही ललायित रहती थी। सतगुरु कबीर साहब इसके लिए हम सभी को उपदेश भी देते हैं, कहते हैं कि साधु का जो दर्शन है वो बहुत ही अमूल्य होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। किस प्रकार? साधु दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। साहब ने कहा कि साधु का दर्शन जो है हमें कई कई बार करना चाहिए, जब जब अवसर मिले तब करना चाहिए, अवसर निकाल करके करना चाहिए। साधु दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, असोजा का मेह जो खेती करे उसका। कुमार महीने की जो वर्षा है, तो जिस तरह हम आप सभी के फसल को जो लाभ देती है, वैसे ही साधु जी का जो दर्शन है वो हम सबों के लिए लाभ कर देता है। तो ऐसे ही रानी इंद्रवती को जो है साधु महात्माओं के दर्शन के लिए ललायित रहती थी, पूजन के लिए ललायित रहती थी। और आगे साहब कहते हैं, छड़ियाकारी बाट निहारे, संत दरस कहाँ कारागारे, रानी प्रीति बहुत हम जाना, यही मार्ग कीन पयाना। धर्मदास जी, रानी जो है बहुत प्रीति युक्त थी, प्रेम भाव रखने वाली थी। और उन्हीं के प्रेम भाव को देख करके मैं गढ़ गिरनार की ओर प्रस्थान किया हूँ। साहब जी आगे कहते हैं, मोहि पह दृष्टि परी जब रानी, दृष्टि रसना कहया। सतगुरु कबीर साहब जी को, जो कि करुणामय नाम साहब के नाम से अवतरित हुए हैं, जब रानी देखती है, और कैसे देखती है, रानी जो है अपनी अटारी में बाट निहारते हुए देखती है। ठीक उसी भाव से, जिस भाव से गुरु माता अमीन जी विनती करते हैं कि चढ़ के अटरिया में बाट निहाराऊं, रोई रोई काटो दिन राती, मैं तो बिसराऊ नहीं दिन राती, मोर जन्म मरण के गुरु साथ। इन्हीं भाव के साथ में रानी इंद्रमती जो है अपनी अटरिया में चढ़ करके सतगुरु का बाट निहार रहे थे। और जैसे ही उन्होंने साधु के भेष में साहब को आते देखा, तो अपनी दासी को जो है बोले कि आप कोई गुरु महात्मा जी आ रहे हैं, आप जाओ और जा करके साहब जी को लेके आओ। आगे कथा प्रसंग में क्या होता है, आइए एक भजन के माध्यम के बाद में चर्चा करते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंद की साहेब। अभी हमारे ज्ञानेश्वर भाई है, एकदम पहली बार मन के माध्यम से टीका कहे बर जाता, एकदम सत्य बात बोला, फन जोट नहीं। हमारा विमला दीदी जाना है ना, पहली बार डायरेक्ट तो निश्चित है। धन्यवाद हमारे समझी जी की तरफ से हमारे व्याख्या कर सुंदर 100 रुपये के सम्मान दे होकर लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यही निवेदन रानी इंद्रमती कबीर साहेब जी करते, ये साहेब
सतगुरु कबीर साहब के कथे इंद्रमती तोर भक्ति ला देख के मैं बहुत खुश हूँ। तोरा कुछ मांगना है तो मांग ले, लेकिन इंद्रमती कथे का भजन के माध्यम से सभी कुछ दे डाले मौला। इंद्रमती रानी जो है सतगुरु कबीर साहब के काम मांगते भजन के माध्यम से आप लोग थोड़ी बार मिलते। हे साहेब, आप सब कुछ मौला दे डाले हो, बस देना है तो आपके चरण धूल लही मौला चाहिए। ऐसे इंद्रमती सतगुरु कबीर साहब के कहते सभी कुछ दे डाले मौला, मांगो अब मैं का तोला, बस इतना मैं मांगा साहिब मोर, चरण के धुला में मांगा साहिब मोर, चरण के धुला में मांगा। ला 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 सब कुछ दे डाले मौला, मांगो अब मैं का तोला, सब कुछ दे डाले मौला, मांगो अब मैं का तोला, बस इतना मैं मांगा साहिब मोर, चरण के धुला में मांगो साहिब मोर, चरण के धुला में मांगो। मंगो मैं का तोला,
साहेब बंदगी साहेब ग्राम के हमारे श्री बाबाजी निषाद की तरफ से 40 रुपये का मंडली को सादर समर्पित सादर सब प्रेम भेंट साहेब बंदगी प्रेमी सज्जनों, रानी इंद्रवती जो है जब अपन दासी रखी कि जाके एक गुरु जी आवा थे, एक साधु गुरु जी आवा थे, उस साधु गुरु जी ला सादर विनम्रता के साथ में ले आता थी। तब जो है दासी जो है जाते हैं, ये जो चर्चा है धर्मदास जी साहब सत्संग कबीर साहब जी बताते हैं, कहते कि विसली आए चरण लपटानी मृदुबल का मुख भास तुम दर्शन का विलासा देव दरस मोहि दीन दयाला तुमरे दरस मिटे सब सारा। दासी जो है सद्गुरु कबीर साहब के पास जाकर के विनती करते कि हे साहब जी, ये जो गढ़ गिरनाथ के रानी है वो रानी जी जो है आपके दर्शन के लिए लाए थे और विनम्रता के साथ में बोला जो है आपके पास भेजे है अगवानी करने के लिए। तब रानी जो है साहब जी विनती करे कि आप जो है दीन दयाल हो, साधु गुरु जो है दयालु होते हैं, बड़ा ही परमार्थी होते हैं। परमार्थी शब्द जो है सतगुरु कबीर साहब जो है संत जन के लिए, साधु गुरु के लिए करते हैं। काबर करते हैं, काबर की साहेब की जो है कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल वाके अंग, संत बड़े परमार्थी शीतल वाके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग। संत जन जो है अन्य के तपन बुझाते हुए शीतलता प्रदान करते, अपन रंग में रंग देते। तो हे साहब जी, आप दीन दयाल हो, आपके जो दर्शन मात्र है वो अनेक क्लेश की मिटाने वाले हैं। इससे विनती जो है रानी इंद्रवती जो है करे है, आपसे निवेदन है, भावपूर्वक निवेदन की है साहब जी, आप हमारे महल में चलो। तब जो सतगुरु कबीर साहब जी जो करुणामय साहब के रूप में अवतरित तो है वो दासी लगी थे। तब रानी कही वचन सुनावे, राज राव घर हम नहीं जाए, राज काज है मान बढ़ाए, हम साधु नित गृह नहीं जाए। करुणामय साहब जो है दासी लगी देखी है, दासी हम जो साधु हैं वो राजा राव के घर में नहीं जान, राजा राव के महल में नहीं जान। काबर नहीं जान, काबर की राजा के राजपद के कारण अभिमान रखते हैं। राजा के जो हृदय है वो हृदय में मान बढ़ाई के आशंका रखते हैं। तो ये मान बढ़ाई के आशंका होने के कारण से हम जो साधुगण जो है वो राजा के घर में नहीं जाएंगे, हम साधु नित गृह नहीं जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब जो है संकेत करते हुए हम सभी जीवात्मा को बताते हैं कि जो मान बढ़ाई है अलग तजना बहुत कठिन होते हैं। साहब जी कहते हैं कंचन तजना सहज है, कंचन माने सोना धन दौलत, कंचन तजना सहज है और सहज क्रिया करने हैं। क्रिया के जो ने है, स्त्री के जो मोह है भूला साहब करे जा सकते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करने और मान बढ़ाई ईर्षा
दुर्लभ कटना हो, है ना। साहब जी जो है इस तरह से दासी ने समझाते, मतलब दासी ने जब बोलते हैं इसे, तो दासी जो है दौड़े दौड़े रानी के पास जाते और रानी के पास जा करके कहा थे आगे भजन के बाद सुनता। आइए भजन में खुश होकर के कुछ चर्चा समाज के द्वारा चिचोली के रहने वाले की तरफ से निर्दया लक्की और कृतिका साहू की तरफ से 50 रुपया का सम्मान मिला है और साथ ही साथ वासु अनुराग की तरफ से 100 रुपये का सम्मान सहयोग मिला है। पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फरमाइश से डीगा डीगा तो डीगा डीगा मंच में नहीं चले, है ना, प्रयास करबो दूसरा भजन गाओ। और साथ ही साथ किरण फैंसी स्टोर की तरफ से 50 रुपया और कुमारी साहू की तरफ से 20 रुपये का सम्मान सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सबको पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पस्तरी के रहने वाला वासु अनुराग साहू जी, ठीक ठीक। आइए आप लोगों को हमारे कबीर साहेब लहर तला धाम ले चलते हैं जहाँ प्रकट हुए हैं। गगन मंडल से उतरे सतगुरु दीन दयाल, जलद माही पूर्ण कीजिए बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब साथ हो ताली बजा के। ताली आप सभी ने बिल्कुल देखा है। कारण ये है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम नाम सुंदर कर तारी और संशय बृहद उड़ावन हारी। परमात्मा के जब हम लोग सुमरन करना है, ध्यान करना है, तो करताल के माध्यम से भजन करो। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। आइए इसी कड़ी में सरगांव से खेदू राम साहू जी, लैंडमैन चिंतन साहू जी, आप दोनों की तरफ से 50 रुपये का सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। साहेब प्रकट भयो काशी में आज, साहेब प्रकट भयो काशी में आज, निरुके घर चारा प्रकट भाई पसरई में आज, साहेब के घर पर लगे। साहेब प्रकट भाई काशी में आज, उनके घर प्यारा लगे। आज खुशियों की छाई बहार, सिर के घर प्यारा लगे। साहेब प्रकट भये काशी में आज, उनके घर प्यारा लगे। साहेब प्रकट भयो काशी में आज, उनके घर प्यारा लगे। साहेब प्रकट भये काशी में आज, उनके घर प्यारा लगे। आज खुशियों की, आज
सज्जनों, रानी जो है, रानी के पास जब दासी जाते हैं, जाके बताते हैं कि हे रानी, जो गुरु महात्मा साहब जगह लिए आप भेजे रहे हो अगवानी करके बुलाए के लिए, वो ऐसा ऐसा बात कहा थे कि मैं राजा राव घर में नहीं जाऊं करके। तब रानी इंद्रमती जो है जब दासी के ऐसा बात सुनते तो सुन करके तुरंत ही उठते, जगह लिए सद्गुरु कबीर साहब जी थे, यह सुन इंद्रमती उठ जाई, दंडवत से के भाई। रानी इंद्रमती जो है सद्गुरु की अगवानी करने के लिए स्वयं ही दौड़ पड़ते। हम आप सभी के बीच में मन में एक भाव आता है कि रानी इंद्रमती जो है अभी का बार जाओ थे, पहली का बार दासी ले भेजिए। तो उस समय एक प्रथा रही से कि रानी जो रहा है, रानी जो हुए राज्य के साहेबन लगी साहेब, बड़े ही अच्छी बात है। परम आदरणीय हमारे खुदीराम साहू जी की तरफ से 50 रुपया, संतोषी साहू जी की तरफ से 50 रुपया और बैकुंठ साहू जी को 50 रुपया सादर सब प्रेम भेंट आपके आदर्श मंडली ग्राम सागरा को। साहेबन लगी साहेब, तालियों से स्वागत करेंगे। सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद। सद्गुरु कबीर साहब सभी दानदाताओं को अपनी शरण में लेकर के सद्बुद्धि और दें। परम आदरणीय श्री रामनाथ साहू जी एक बुद्धगली के रहने वाले हैं, इनके तरफ से कितने 51 रुपये के सादर सब प्रेम भेंट तालियों से स्वागत करेंगे। साहेबन लगी साहेब, साहेबन लगी साहेब। तो वो जो समय रहा है, अंतिम प्रस्तुति, वो समय में रानी मल्ला निर्देशित ही रहे कि वो मना महल से बाहर जाए। एक कारण से दासी में जो है रानी ने भेज पड़ी और रानी इंद्रमती जब सुनी इस बात दासी के तुरंत उठ करके दौड़ी और दौड़ करके सद्गुरु कबीर साहब के जिन करुणामय साहब के रूप में विराजमान है चरण पकड़ ली, दंडवत प्रणाम कर दी, तीन दंडवत के आई। सद्गुरु कबीर साहब जो है हम सभी ने उपदेशित भी करी कहीं कि जब भी कोई साधु गुरु विशेषकर गुरु महात्मा जो है हम दर्शन प्राप्त करन होगा तब हमला उड़ा दंडवत नहीं करना चाहिए। करे साहेब कहते गुरु साहेब कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। छोटा समाज रानी इंद्रमती जो है सद्गुरु कबीर साहब के चरण में दंडवत बंदगी करके विनती करते और कहते कि हे साहेब मुँह पर दया काऊ मोरे गृह धरिए पाया। हे शत्रु हे दीनदयाल, मुझ गरीबी ऊपर दया करो, दया करके मुझ घर में चलाओ, आपसे निवेदन है। तो ये जो निवेदन है रानी इंद्रमती जी जो है साहब के चरण कमल में रखी और समय के जो है सीमा है, सीमा तय है। तो घोषक महोदय जी जो है हम सभी ला इंगित करे है। तो अब इस समय के सदुपयोग करतन होकर के भजन के आनंद देते बोले सद्गुरु कबीर साहेब बंदगी साहेब। और हमारे नाती श्री धीरज साहेब और वानिया की तरफ से 50 रुपये सब प्रेम भेंट है और श्री भागचंद साहू जी की तरफ से 50 रुपये सब प्रेम भेंट और वानिया एवं धीरज की तरफ से 100 रुपये का सादर सब प्रेम भेंट। साहेबन लगी साहेब। आइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन जल्दी छुट्टी दो तो मन से खबर हमारा पूरा भी जाना है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आयोजन हर साल करते रहे और सबको अवसर मिलते सेवा करेंगे। तो आइए अंतिम भजन है, आप सब मिलकर जितना भी हो जोरदार ताली उठा के साहेब के नाम कर दो अपनी जिंदगी। आखिरी भजन, आखिरी प्रस्तुति हमारे मन की। बोल दे सद्गुरुदेव की जय।
कड़ी में आना है अकेला रे संगी जाना है अकेला आना है अकेला रे संगी जाना है अकेला ये छतिरंगी दुनिया में हड़बड़ है झमेला। साहिब के नाम कर दो हो, साहिब के नाम कर दो अपनी जिंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो बोलो साहिब बोलो बोलो साहिब ओ साहिब के नाम कर दो साहिब के नाम कर दो अपनी जिंदगी बोलो साहिब बोलो साहिब के नाम कर दो साहिब के नाम कर दो अपनी जिंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो बोलो साहिब बोलो बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब साहिब के नाम कर दो साहिब के नाम कर दो अपनी जिंदगी बोलो करे को दुखाओगे तो पाप उतर जाएगा करे को दुखाओगे तो पाप उतर जाएगा पाप तो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा पाप तो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा पुण्य का भरा भरेगा सतगुरु दर्शन देंगे बेकार उनके ऊपर बरसो बरस होगे बेकार उनके बरसो बरस होगे जीवन में तेरी खुशियाँ जीवन में तेरी खुशियाँ खुशियों से भर जाएगी साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी ओ साहिब
तीनों आसमान डोलोगे, धरती पे रहते तुम आसमान डोलोगे। साहिब का एक बोल वाला है, साहिब का ही बोल वाला है। वही एक मालिक है वही रखवाला है। वही एक साहिब है और वही रखवाला है। उनके चरणों में सबको, उनके चरणों में सबको मुक्ति मिल जाएगी। बोलो साहेब बंदगी, बोलो बोलो साहेब बंदगी, बोलो बोलो साहिब बंदगी, बोलो बोलो साहिब बंदगी। ओ साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो अपनी जिंदगी। बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहिब बंदगी, बोलो साहिब बंदगी, बोलो साहिब बंदगी, बोलो बोलो साहिब बंदगी, 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 बोलो साहिब बंदगी। बोल रहे सदगुरुदेव बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमारे से छोटे से मंच में आपने पधारे। इनके में अपनी समिति की ओर से, आमीन माता महिला मंडली एवं नवयुवक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा हमारा मंच में आपने सहयोग प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। साहिब बंदगी साहिब। और विदाई के लिए मैं परम आदरणीय श्री खुबीराम साहू जी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे इस शाकरा मंडली को सादर मन से विदाई देंगे श्रीफल दे करके। इसके पश्चात कबीरधाम जिला से महान हमारे सुबुल साहब पधार चुके हैं। उनसे मेरा विनय है, अनुरोध है, इस मंच में आए और अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे और अपनी ज्ञान गंगा से हमारे इस छोटे समाज को स्नान कराएंगे। संत मिलन को जाए